बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर लोकसभा के अंदर आज जो कार्रवाई है फिलहाल कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, लेकिन आज लोकसभा के अंदर एक अहम बिल मनरेगा के हवाले से जिसका नाम तब्दील किया गया है, उस बिल को आज पार्लियामेंट के सरमाया इजलास के दौरान लोकसभा में अपोजिशन के शदीद हंगामे के बीच मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी बराए रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 मंजूर कर लिया गया है। बिल की मंजूरी के बाद ऐवान के अंदर और बाहर जबरदस्त सियासी तनाजा खड़ा हो गया। अपोजिशन की जानिब से वहां पर शोर शराबा भी किया गया है, जिसके बाद कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, लेकिन आज इस हंगामे के बीच इस बिल को मंजूर कर लिया गया है, जिसके बाद ही अब इसे राज्यसभा के अंदर पेश किया जाएगा। लेकिन फिलहाल लोकसभा के अंदर इस बिल को मंजूर कर लिया गया है और बिल की मंजूरी के बाद ऐवान के अंदर और बाहर जबरदस्त सियासी तनाजा खड़ा हो गया। हुकूमत का कहना है कि यह बिल दीही तरक्की, असासा साजी और बेहतर मनसूबाबंदी, डिजिटल निगरानी और जवाबदेही को मजबूत बनाएगा, जबकि अपोजिशन ने इल्जाम लगाया है कि इस कानून के जरिए दीही मजदूरों के हक रोजगार को कमजोर किया जा रहा है। बिल के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में एहतजाजी मार्च निकाला। गांधी मुजस्समे से लेकर एक मार्च निकाला है और इस मार्च में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, के.सी. वेणुगोपाल और दीगर सरकर्दा रहनुमा शरीक हुए। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी वाड्रा ने खबरदार किया है कि इस बिल के जरिए माली बोझ रियासतों पर डालकर मनरेगा को बतदरीज खत्म करने की राह हमवार की जा रही है। उनके मुताबिक 100 दिन से 125 दिन तक रोजगार बढ़ाने का ऐलान महज एक चाल है। दूसरी जानिब मरकजी वजीर दीही तरक्की और ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने बिल का दिफा करते हुए कहा है कि हुकूमत महात्मा गांधी की नजरियात पर कायम है और मुख्तलिफ फलाई स्कीमों के जरिए उन्हें अमली शक्ल दे रही है। मैं देश को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, अब इस योजना में हमने जो प्रावधान किया है, कांग्रेस ने तो इस योजना में जो धन की राशि थी वो भी घटाने का बात किया। ये माननीय अध्यक्ष तो कहते रहे मनरेगा मनरेगा मनरेगा, लेकिन 40,000 करोड़ से घटा के इन्हें बजट का आवंटन कर दिया 33,000 करोड़। ये हाथी के दांत खाने के और दुखाने के और, मुंह में राम बगल में छुरी लेके घूमते हैं। इनने मजदूरों को पर्याप्त रोजगार नहीं दिया, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। 1,11,000 करोड़ रुपया तक हमने मनरेगा पर खत्म किए हैं, खर्च किए हैं। 86,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान इस साल है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हम जो प्रावधान कर रहे हैं उस प्रावधान को भी जान लीजिए, लेकर हम पैसा बचाना चाहते हैं। हम पैसा बचाना नहीं चाहते, हम रोजगार देना चाहते हैं, गांव को विकसित बनाना चाहते हैं। इसलिए इसी साल बजट में प्रस्तावित है 1,51,282 करोड़ रुपया। और ये रुपया कहाँ जाएगा? ये मजदूरों को मजदूरी के लिए भी जाएगा, ये गांव के विकास के लिए भी जाएगा। अकेले भारत सरकार 95,600 करोड़ रुपया खर्चा करेगी, और ये भी अंतिम सीमा नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो और पैसा आएगा। मोदी है तो